हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो बच्चों, अभी आप लोग ये मार्च का मंथ चल रहा है, आपके पेपर्स हो रहे होंगे, हो सकता है हो भी गए होंगे, है ना। तो अब आप लोग 6 क्लास में जाने वाले हो, 6th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, और अभी तक आपने ईवीएस पढ़ी है ना। लेकिन अब आपको एसएसटी पढ़नी है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये तीनों ही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये तीनों ही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, मैं आपको बहुत ही ईज़िली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक-एक करके। ठीक है? तो आज जो फर्स्ट डे है, आपके लिए फर्स्ट ये जो वीडियो है, ये मैं लेके आई हूँ ज्योग्राफी की। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। The sun, the moon, and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. जितने भी आप आसमान में, स्काई में जो भी सन को देखते हैं, मून को देखते हैं और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। चलिए आगे देखिए। द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल एट नाइट इन द स्काई। ड्यूरिंग डे टाइम द पावर ऑफ द सन्स लाइट रेंडर्स देम इनविजिबल। अब जो मून होता है, चंदा मामा जो है, और जो स्टार्स हैं, वो आप कब देखते हैं? क्या आप दिन में उन्हें देख पाते हैं? नहीं, आप नहीं देख पाते हैं, है ना। क्यों नहीं देख पाते हैं? हम इनको कब देख पाते हैं? हम इनको सिर्फ और सिर्फ रात में ही देख पाते हैं, है ना। दिन में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो सन है ना, जो हमारा सूरज है, उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो मून और स्टार्स इन दोनों को क्या कर देती है? इनविजिबल कर देती है, गायब कर देती है। ठीक है। तो इसलिए जो मून है और जो स्टार है, यानी कि जो हमारे चंदा मामा है, और जो आसमान में बिखरे हुए तारे हैं, ये सारे तारे जो है और चंदा मामा जो हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं। चलिए। द मून अपीयर्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स, लाइक द फुल मून अपीयर्स ओनली वंस अ मंथ ऑन द पूर्णिमा। ठीक है। पूर्णिमा नाइट, whereas on the 15th night after that there is no moon in the sky, और इसे हम बोलते हैं अमावस्या। यानी कि जो चंदा मामा है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, देखा ही होगा, है ना, कि चंदा मामा जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, है ना। बिल्कुल एकदम ऐसे दिखेंगे, फिर थोड़ा बढ़ेंगे, फिर थोड़ा बढ़ेंगे, फिर थोड़ा बढ़ेंगे, और बढ़ते 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 पूरे गोल हो जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है? फिर घटना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ा घटेंगे, फिर थोड़ा घटेंगे, घटते 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 बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो जिस दिन ये पूरा गोल हमें दिखते हैं आसमान में, है ना, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? महीने में, मंथ में एक बार ऐसा होता है। तो इस दिन, जिस दिन जो चंदा मामा है, वो हमें पूरे गोल दिखाई देते हैं। उस दिन आप देखना, जब रात में जब चंदा मामा पूरे गोल दिखाई देते हैं, तो बाहर काफ़ी रोशनी भी फ़ील होती है, दिखाई देती है, ठीक है? तो इस रात को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस दिन चंदा मामा जो हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल अंधकार हो जाता है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है? उस दिन बिल्कुल आपको चंदा मामा दिखाई नहीं देंगे कहीं भी। तो ये जो प्रोसेस है, ये इनका चलते रहता है। घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है? आगे बढ़िए। Some celestial bodies are very big and hot since they are made of gases. They are called stars. ठीक है? कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं और हॉट होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड ऑफ गैसेस। ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्टार्स। अब आप सभी के मन में ये सवाल उठेगा कि स्टार्स जो है, वो तो हमने जब भी देखा है, वो तो बहुत ही टाइनी टाइनी सी दिखते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल ऐसे करते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, है ना, और बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो मैम ऐसा क्यों बता रही हैं कि जो वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत हॉट होते हैं? चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए,
द सन इज ऑल्सो अ स्टार। हमारा जो सूरज है ना, जो हमारा सन है वो भी क्या है, एक स्टार है। ठीक है। वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स अदर देन द सन सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है। जो हमारा जो सूरज है, हमारा जो सन है, वो भी क्या है, एक स्टार है। बाकी जितने भी स्टार्स हैं जिनको हम स्काई में देखते हैं, उनके हीट को और लाइट को हम फील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं फील कर पाते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर है। ठीक है। ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम इनकी गर्मी को और इनके प्रकाश को, इनके लाइट को हम फील नहीं कर पाते हैं। ठीक। चलिए अब देखिए, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन डेफिनेट पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है। उर्सा मेजर, इसको बोलते हैं द बिग बेयर, द स्मॉल बेयर यानी कि सप्तऋषि। ठीक है। सप्तऋषि आपके मैं सप्तऋषि आपने कभी स्काई में देखा होगा, उसमें ना स्टार्स होते हैं। ठीक है। 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है। और वो कुछ उसका शेप जो होता है ना, वो स्पून के टाइप होता है। आप जब कभी देखिएगा तो उसमें 7 स्टार्स होते हैं, और वो जो है एकदम लगेगा ना कोई स्पून है, वैसा दिखाई देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ठीक है। तारा मंडल, एक तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तारा मंडल। ठीक है। देखिए यहाँ इसको नाम जो है, स्मॉल बियर को सप्तऋषि क्यों कहा गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है। आप कभी देखिएगा, इसमें 7 स्टार्स होते हैं जो कि एक स्पून के शेप में हमें स्काई में दिखाई देते हैं। चलिए आगे देखिए, द पोल स्टार इज नोन टू रिटेन द सेम पोजिशन एवरी नाइट इन द स्काई। It is also called the North Star since it helps in knowing the north direction. पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। ठीक है। हिंदी में इसे ध्रुव तारा बोलते हैं। तो पोल स्टार जो होता है वो हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, एक ही जगह आपको दिखाई देगा हर रात। ठीक है। वो सॉरी, वो कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो ये जो है, इसे साथ ही साथ ये जो पोल स्टार है, इसे हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ये जो नॉर्थ स्टार के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन को पता चलता है। इस स्टार से हमें, ये जो पोल स्टार है, इससे हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है। क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ में ही रहेगा, ये हमेशा नॉर्थ में ही रहेगा। ठीक है। आप लोगों को पता है ना, ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट है ना। तो ये जो पोल स्टार होता है ये हमेशा नॉर्थ में होता है, इसीलिए इसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में भी पता चलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। There are celestial bodies that do not have their own heat and light. They reflect the light they get from stars. Such bodies are called planets. ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी कोई हीट नहीं होती, अपना कोई लाइट नहीं होता। इनके पास जो हीट और लाइट है ये रिफ्लेक्ट होती है, जो कि उनको स्टार से मिलती है। ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये जो ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ऑल्सो अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वो भी क्या है, एक प्लैनेट है। मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स विच आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है। हर एक जो प्लैनेट है उनका क्या है, उनके पास अपना एक सैटेलाइट है, उसको हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। ठीक है। इनके पास अपनी अपनी सैटेलाइट होती है जो कि इन्हीं के अराउंड घूमती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है। सपोज कीजिए, चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का
इकलौता सैटेलाइट है, द ओनली सैटेलाइट, ठीक है। अब समझिए इसको। सपोज कीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। मून जो है ये अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो प्लैनेट होता है, ये अब अर्थ को छोड़ के जुपिटर के पास नहीं घूमेगी। जो मून है ये वहां नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहेगा, ठीक है ना। चलिए, द अर्थ एंड द मून आर पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम और फैमिली ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, ठीक है। जो अर्थ है, द अर्थ एंड द मून, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, जो चंदा मामा है, ये सभी एक बहुत बड़े सिस्टम के, एक बहुत बड़ी फैमिली के, एक सेलेस्टियल बॉडीज की जो फैमिली है उसके ये पार्ट है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये सारे, इसको आप सोलर सिस्टम बोलिए या सोलर फैमिली बोलिए, ठीक है। तो ये जो है अर्थ और मून जो है ये इनके पार्ट है। जैसे हमारी फैमिली होती है ना, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे ही ये लोग इस सोलर सिस्टम के, इस सोलर फैमिली के क्या है? पार्ट है। द सन इज द हेड ऑफ दिस सिस्टम और फैमिली। जो सन होता है वो कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द इस सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में होता है ना, दादाजी होते हैं, दादी होती है, चाचू होंगे, आंटी होगी, भैया होंगे, मम्मी पापा दीदी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। ये सारे क्या है? एक ही फैमिली से रिलेटेड है। इनका हेड कौन होते हैं? हमारे घर के हेड कौन होते हैं? हमारे दादू होते हैं। तो ऐसे ही जो सन है वो इस फैमिली का हेड है, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसके आगे जो भी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए, अब आप लोग खूब मस्ती कीजिए। अभी तो आपकी छुट्टियाँ होने वाली होंगी या बहुत सारे बच्चों की हो भी चुकी होंगी, तो मस्ती भी कीजिए और साथ-साथ आपका जो नया क्लास शुरू होने वाला है, नया सिलेबस शुरू होने वाला है, नई-नई किताबें आने वाली हैं, तो उसके प्रति भी थोड़ी-सी एक्साइटमेंट दिखाइए और मेरे वीडियो को देखिए, पढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय।